हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टॉप 100 सीरीज में मैंने आव्यूह के 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिए थे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, दो नंबर में क्वेश्चन वो बहुत पूछे जाते हैं। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सब लॉन्ग में ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब इसमें आपसे कह रहा है यदि ए की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो बताइए कि ए बी बी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमको चेक करना होगा। इसका मतलब हुआ कि हमको ए का बी में मल्टीप्लाई कराना है और फिर बी का ए में, दोनों बार 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर दोनों की वैल्यू समान आ गई तो होगा, और अगर समान नहीं आई तो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मतलब पहले ए को रखना है, बाद में बी को रखना है। जरा ए को पहले रखेंगे। देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जरूर यही पेपर में आएंगे ही आएंगे, और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1 3 -1 2 2 -1 3 0 माइनस इंटू बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। ए बी का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है कैसे कराया जाता है। मैंने आपसे कई बार कहा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान समझ लीजिए, रो का कॉलम में। तो 1 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, 3 का -1 में -3, -1 का -6 में हो जाएगा प्लस का 6। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस रो का अब दूसरे वाले कॉलम में कराएंगे तो वो यहां पर लिखेंगे। 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6 होगा, -1 का 9 में मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इस रो का, क्योंकि इस रो का इस कॉलम में हो चुका, इस रो का इस कॉलम में हो चुका, 2 हो चुके। अब तीसरे में आते हैं, इस रो का अब इसमें बाकी है। तो 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -1, 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -3, -1 का -4 में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब पहला वाला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले में आते हैं। अब दूसरे वाले रो का अब इसमें कॉलम में, ध्यान से समझ लीजिए, इसका पहले इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा। चलिए करते हैं। 2 का 2 में करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -1 का -6 में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, -1 का 9 में करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसका अब इसमें बाकी है। 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इस 2 का -1 में करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, इस -1 का -4 में करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले रो का बाकी, 3 का 2 में कराओ माइनस का 6, 0 का -1 में कराओ माइनस लिखो, 0 लिखो चाहे +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब -1 का -6 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब 3 का 3 में होगा 9 हो जाएगा, 0 का 2 में होगा 0 हो जाएगा, -1 का 9 में होगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब 3 का -1 में होगा माइनस का 3, 0 का -1 में होगा 0, -1 का -4 में होगा प्लस का 4। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 3 2 5 माइनस का 5, 6 में से 5 गया 1 आ गया प्लस का। ठीक, 6 3 9, 9 में से 9 गया 0 आ गया। ठीक, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0 आ गया, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0 आ गया, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1 आ गया, 2 में से 2 2 4, 4 में से 4 गया 0 आ गया, 6 में से 6 गया 0 आ गया, 9 में से 9 गया 0 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया। एक तो इकाई तत्समक अवयव, इकाई अवयव बन गया। खैर कोई बात नहीं, ए बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब जरा हम लोग बी ए की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? बी ए। बी ए का मतलब होता है बी वाला पहले। बी की वैल्यू क्या है? -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 इंटू ए। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 1 3 -1 2 2 -1 2 2 -1 और 3 0 -1 3 0 -1। अब जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। -2 का 1 में होगा माइनस का 2, 3 का 2 में होगा प्लस का 6, -1 का 3 में होगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसका इसमें कराएंगे, -2 का ये आ जाएगा माइनस का 6, 3 दूनी प्लस का 6 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका इसमें कराएंगे, प्लस का 2, 3 का माइनस का 3 प्लस का 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले का पार्ट सबका हो गया। अब दूसरे वाले रो का सभी कॉलम में कराएंगे। -1 का 1 में होगा माइनस का 1, 2 का 2 में होगा प्लस का 4, -1 का 3 में होगा माइनस का 3। ठीक है, फिर -1 का, अभी मैंने -1 का इसमें कराया, अब -1 का इसमें हो जाएगा माइनस का 3, 2 का 2 में होगा प्लस का 4, -1 का 0 में होगा 0 आ जाएगा। अब इसका इसमें कराएंगे, -1 का -1 में प्लस का 1, 2 का माइनस का 2, -1 का -1 में प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आ गया। अब चलो यहाँ कराते हैं। 6 का 1 में कराएंगे माइनस का 6, 9 का 2 में कराएंगे प्लस का 18,
4 का 3 में कराएंगे माइनस का 12। अब इतना करने के बाद अब इसका इसमें कराएंगे, 6 का 3 में कराएंगे माइनस का 18, 9 दूनी प्लस का 18, 4 का 0 में होगा प्लस का 0 आ जाएगा, 6 का 1 में कराओ तो प्लस का 6, 9 का 1 में कराओ माइनस का 9, 4 का 1 में कराओ प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का आ गया। अब चलिए जरा सॉल्व करते हैं। 3 2 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 6 में 6 गया 0 बचा, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0 आ गया, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 1 1 2, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 18 में से 18 घट जाएगा 0 आ जाएगा, 18 में से 18 गया 0 आ गया, 4 4 8, 9 में से 8 गया 6 4 10, 10 में से 9 गया 1 आ गया। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आप लिखेंगे होगा, लिख दो अतः ए बी बराबर बी ए। अगर ना होता तो लिख देते ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, अगर दोनों इक्वल ना निकलते, लेकिन इक्वल है इसलिए लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी ए। ध्यान रखिए मल्टीप्लाई कैसे कराना है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन ए की वैल्यू दे रखी है तो ए की घात 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i3 का मान ज्ञात करो। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था तो अगर मैं सॉल्व करता आपको सॉल्व करके दिखाता तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको सॉल्व कर दिया जिससे हमको सिर्फ बताना पड़े। ठीक है, सॉल्व करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको a की घात 3 का मान निकालना है, a स्क्वायर का मान निकालना है, a का मान निकालना है और बस सॉल्व कर देना है। देखिए मैंने पहले क्या किया, a स्क्वायर का मान निकाल लिया। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी थी तो पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a गुणे a। कैसे किया है, इस रो का इस कॉलम में गुणा करा दिया ये आ गया, इस रो का दूसरे में गुणा करा दिया ये आ गया, इस रो का इसमें गुणा करा दिया ये आ गया। इसी प्रकार इस रो का इस रो का इन तीनों में हो गया है। अब इस रो का इसमें गुणा कराएंगे, फिर इस रो का इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है और हल कर लिया। क्योंकि गुणा मैं बता चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, खास करके मुझको नहीं, आपको टाइम वेस्ट करना है। आप जब तक इसमें गुणा की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आप इसको नहीं हल कर पाएंगे, भले आपको चाहे जितना आता हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे गुणा कराना आता है, मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती, तो ये आप गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर 5 या 6 गुणा ले लीजिए, अगर आपका गलत एक बार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात का। अगर आपने ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, हाँ चूंकि जिसने अभ्यास कई बार किया हुआ है उसके लिए तो सिंपल हो जाएगा। जिन्होंने सिर्फ 2 ही 3 बार अभ्यास किया है और जिनको लगता है कि अरे मुझे गुणा परफेक्ट आ गया है और मैं बड़े आराम से कर लूंगा, अब इसको करने की आवश्यकता नहीं, तो वो गलतफहमी में मत जिए। ठीक है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पेपर में एक डिजिट गलत हो गया पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब हमने a की घात 3 बराबर a स्क्वायर गुणे a होता है। a स्क्वायर का मान हमारे पास दे रखा है, वही जो मैंने गुणा करा करके निकाला था, और a की वैल्यू हमारे पास ये है और दोनों को बस मैंने मल्टीप्लाई करा है, वही रो का कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में करा करके लिख दिया है और फिर इसको हल किया तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास ये। अब उसके बाद हमको जो मान निकालना था वो मैंने यहाँ लिख दिया, a की घात 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i3। तो a की घात 3 का मान मैंने निकाल लिया है, ये है, तो a की घात 3 रख दीजिए माइनस 2a स्क्वायर, देखिए माइनस मैंने लगा दिया 2a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर में 2 का गुणा, तो a स्क्वायर में मैंने 2 का गुणा करा दिया है। ध्यान से देखिए 9 दूनी 18, 2 इक 2, 13 दूनी 26। ऐसे ही मैंने सभी अवयव में प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा करा करके मैंने लिख दिया, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, 3 लगा होता तो 3 का गुणा करा देते उसमें, प्लस a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, अगर यहाँ 3a लिखा होता तो 3 का गुणा करा करके लिख देते, माइनस i3 का मतलब होता है कौन सा अवयव, आपके विकर्ण में 1 1 1 रहेगा बाकी 0 रहेगा, इसको इकाई अवयव भी कहते हैं, तत्समक अवयव भी कहते हैं। अब बस मैंने क्या किया है, 24 में से 18 घटाया और फिर 1 जोड़ा और फिर 1 घटाया, 24 में से 18 घटाया 6 में 1 जोड़ दिया 7 में फिर 1 घटा दिया 6, ऐसे 14 में से 2 घटाया हमारा 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ दिया 15 में से 0 गया 15। ठीक, 34 में से 26 घटाया हमारे पास आ गया 8 में 2 जोड़ दिया 10 में 0 घटा दिया 10 आ गया। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव को आपको घटाना है, जोड़ना है, उस हिसाब से हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसका अभ्यास जरूर से जरूर करिए, एग्जाम में ये रखा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान बच्चों छठवां नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत पूछा जाता है, इस तरह का जरूर आता है आपको मतलब प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है a की वैल्यू ये दे रखी है, तो दिखाइए कि a की घात n बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n होगा, जहां n क्या है नेचुरल नंबर है के लिए सत्य है। वैसे ये क्वेश्चन रिलेटेड है गणितीय आगमन विधि, आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। गणितीय आगमन विधि का जो सिद्धांत होता है वो इसमें लागू होता है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो आपका a की घात n वाले में पहले आप n की जगह 1 रख दीजिए, तो यहां लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, जैसे ही आप n की जगह 1 रख देंगे तो a की घात 1
का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a की घात 1 का मतलब a ही होता है, तो n की जगह 1 रख देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, -4 गुणे 1 आ जाएगा -4, n की जगह 1 रख दिया है और ये n की जगह 1 रख देंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये मैच कर रहा है, इसका मतलब n बराबर 1 पर यह क्या है, सत्य है, n बराबर 1 पर सत्य है। 3 स्टेप होते थे गणितीय आगमन विधि में, आपने देखा होगा 3 स्टेप होते थे। पहले n बराबर 1 रखना होता था, फिर n बराबर k रखना होता था, फिर n बराबर k + 1 रख करके ये दिखाना होता था कि ये जो है वह सत्य है। ठीक है, अब हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर k, यहां लिख देंगे माना n बराबर k पर यह सत्य है। चलिए रख देते हैं, अब n की जगह k रखेंगे, तो जैसे ही k रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2k -4k, या तो यहां पर पहले आप ये लिख दीजिए n बराबर k रखने पर, पहले आप ये रखेंगे, पहले रख दीजिए तो n की जगह k आ जाएगा और 1 - 2k आ जाएगा। फिर नीचे आपको लिखना होगा कि माना n बराबर k पर यह सत्य है। ठीक, अब थर्ड स्टेप क्या होता था, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, n बराबर k + 1 रखने पर, अब अगर हम लोग n बराबर k + 1 रख रहे हैं यहां पर, तो ध्यान से देखिए a की जगह इस तरफ रखना है, इस तरफ को हल करना है, a की जगह n की जगह k + 1 रखेंगे। जैसे यहां रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा a की घात k गुणे a। अब हम लोग a की घात k का मान ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, क्या निकाला था, 1 + 2k, और यहां पर है -4k और k1 - 2k, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 3 -4 1 - 1। जरा रखते हैं और सॉल्व करते हैं। रो का कॉलम है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 + 6k, पहले का पहले में, इसका इसमें -4k। ठीक, पहला वाला हो गया, पहले रो का पहले। अब इस रो का इस कॉलम में -4 -8k, इसका पहले इसमें, फिर इसका इसमें, प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक, इस रो का इसमें हो गया, इस रो का इस कॉलम में हो गया। अब इसका तो दोनों में करा दिया, अब इसका इसमें कराएंगे, k का 3 में कराएंगे 3k, इसका इसमें कराएंगे +1 - 2k, इस रो का इस कॉलम में होगा। अब इसका इसमें कराएंगे 1 का k का -4 में कराएंगे -4k, इसका इसमें कराएंगे तो -1 प्लस का 2k। ठीक, अब इतना हल कराने के बाद अब इसको हल करते हैं। 6k में से 4k गया, हमारे पास क्या बचा 2k, 3 + 2k। यहां पर हल करेंगे क्या आ जाएगा, -4k -4। ठीक, अब यहां पर हम लोग हल करेंगे, 3k में से 2k गया तो आ गया k + 1, यहां पर आ जाएगा -2k -1। अब आप सोच रहे होंगे ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये सही है, हमको पहले इस रूप में, यहां पर देखिए 1 + 2k लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम k की जगह k + 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1, इसी को आप यहां लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं, उसको इस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। 1 + 2k लिखा हुआ है, k की जगह आप पहले k + 1 लिख दीजिए। अब आप चेक करिए क्या ये जो लिखा है इसके बराबर है, 2k + 2 और 2k + 3, हाँ बिल्कुल सही, ये इसी की तो बराबर है, इसलिए हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर लिखा है -4, पहले आप यहाँ पर -4 ब्रैकेट में k + 1 लिख दीजिए। ठीक, देखिए क्या इसको जो मैंने लिखा है क्या इसके बराबर है, हाँ -4k -4 बराबर है, बिल्कुल सही। अब k है, k की जगह k + 1 वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अब फोर्थ वाला पार्ट 1 - 2k लिखा हुआ है, यहां पर -2k -1, इसका मतलब कहीं गलत हो गया है मल्टीप्लाई कराने में। फोर्थ वाला ही है, तो k का -4k आ जाएगा, और 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का इसमें होगा -1 -2k का -1 में +2k, -4k -2k 1 - 2k। हाँ ठीक है, जरा हम इसकी जगह k की जगह k + 1 रखो, तो यहां पर आना चाहिए 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1। क्या इसको हल करेंगे तो क्या इसके बराबर आ रहा, तो -2k -2 में से बन गया -1, हाँ बिल्कुल सही। बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है, फिर अंत में लिख देना अतः यह n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए सत्य है। इसकी प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, यहां आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इससे ये लाने का प्रयास मत करिएगा।
पूरा हल कर लीजिएगा। पूरा हल करने के बाद फिर आप इसको देखिएगा। इतना करने के बाद आप बस यहां जहां जहां के लिखा है वहां k प्लस 1, 1 प्लस 2 k प्लस 1, ये देखिए 2 k प्लस 1, बस ऐसे लिख दीजिए। -4 k की जगह k प्लस 1 यहां ऐसे लिख दीजिए। k लिखा है k प्लस 1 लिख दीजिए। 1 माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 लिख दीजिए बस। और इतना करने के बाद आप लिख दीजिए अतः या n बराबर नेचुरल के लिए सत्य। हाँ, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, अतः यह n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य है। आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहां तक आपको करने के बाद ये आप दिखा दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी लगा करके जाइएगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक अवयव दे रखा होगा, इसमें लिखा है को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। मतलब ए को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो हमने देखिए पहले से ही लिख दिया है, ए बराबर सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। सममित अवयव को पी मान लेंगे और विषम सममित अवयव को क्यू मान लेंगे। जहां p की वैल्यू क्या होती है 1/2 a प्लस a डैश और q की वैल्यू होती है 1/2 a माइनस a डैश। अब हम लोग पहले p का मान निकालेंगे, यही p और q का मान निकाल कर बस इसमें रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। p का मान निकालेंगे 1/2 लिख दीजिए a। अब हमारे पास a, यहां पर हम बड़ा ब्रैकेट बना दे रहे a प्लस a डैश का मान निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास दे ही रखी है, क्या दे रखी है 2 0 -4 -3 1 5। इसको हम ऐसे बना लेंगे 4 -2 एंड 3। मैंने आपको बताया भी था, शुरुआत में ही बताया था कि अवयव को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस a डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव। a डैश को क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव। मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो इस रो को कॉलम में बदल देंगे 2 0 -4 ऐसे लिख देंगे 2 0 -4 -3 1 5 -3 1 5 4 -2 3 4 -2 3, ठीक, इज इक्वल टू 1/2। दोनों को जोड़ दीजिए आप, 2 और 2 हो गया हमारा पास डायरेक्ट 4, 0 -3 -3 -4 + 4 0 -3 0 -3 और 1 और 1 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0 -2 और +5 3 और 3 हो गया 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आई है। सॉरी, अभी हमने q की वैल्यू नहीं निकाली, ये p की वैल्यू निकाली। और q का मान मैंने आपको बताया क्या होता है, q मैं यहां लिखे दे रहा हूं, q बराबर 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब इसी में मैं डायरेक्ट निकाले दे रहा हूं, a माइनस a डैश करना है। अब इसको एक बार आपने जोड़ दिया है, अब इसी को एक बार घटा रहे हैं। 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस माइनस से +3 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। -4 माइनस का 8 आ गया, -3 -0 माइनस का 3 आ गया। 1 - 1 0 हो गया। 5 माइनस +2 हो गया, 5 + 2 7 आ जाएगा। 4 + 4 8 हो गया। -2 माइनस का मल्टीप्लाई -5 माइनस का 7 आ गया। और 3 - 3 हो जाएगा 0। ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, q की वैल्यू प्राप्त हो गई। यही p और q का जो मान आया है वो बस यहां पर आपको पुट कर देना है। तो a का मान क्या आ जाएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, a इज इक्वल टू, देखिए आंसर a इज इक्वल टू p का मान क्या प्राप्त हुआ था 1/2 2 -3 0 -3 2 3 0 3 6 प्लस q का मान क्या आया है 1/2 0 3 -8 -3 0 7 8 -7 0। बस यही आंसर। आप चाहें तो 1/2 का अंदर भाग भी करा सकते हैं, चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप ऐसे कर देंगे, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, पी क्यू का मान निकाल करके इसमें रख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से अवयव ए का मान
ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका हल मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे एक फॉर्मूला बताना है। उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके ही करना है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, आप बस एक बार इसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार मैं बताऊंगा और इसको आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन A to Z, ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बिना दिमाग लगाए आप उस मेथड का प्रयोग करके, उसको बोलते हैं, हम बता दें कौन सा मेथड बोलते हैं, एल मेथड। एल मेथड का आप प्रयोग करेंगे। एल मेथड के प्रयोग से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। कैसे किया जाता है मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि अभी बताऊंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। अगली वीडियो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं अगली वीडियो में ही आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रखा है एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान से समझ लीजिए, इस वजह से आपको थोड़ा सा एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक चैनल को आपने लोगों ने नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको 100 क्वेश्चन में बेनिफिट मिले। एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।